आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। हम आपको बताते चले नजीबाबाद की जिन लड़कियों ने इंटर के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्हीं को सम्मानित करने का कार्यक्रम छोटा सा हमने आज आयोजित किया है। हमारे साथ हैं वो बच्चियां। अगर बात करें आसिया नजीबुद्दौला से जिन्होंने अंक प्राप्त किया है 92.80, और वहीं बात करें अमीशा सक्सेना जिन्होंने 90% लाकर बहुत ही अपना एक महत्व दिखाया है। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं जिन्होंने MDKV से अमीशा सक्सेना ने किया है। और बात करें आसिया की तो उन्होंने नजीबुद्दौला से 92.80 पर अपनी अपनी भूमिका निभाई है, जो हमारी बहुत सारी विशेष हमेशा रहती है बच्चों के लिए, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए, कि वो अपना भविष्य उज्जवल हो, उनका IAS बने, PCS बने, अच्छी इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने और खूब अपने माँ बाप का और अपने परिवार का और अपने शहर का नाम रोशन करें। उसी क्रम में हमारे साथ सबसे पहले हैं सर, अपना नाम बताएं सर साहब। राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना कहाँ रहते हैं सर? मोहल्ला संतोमालन। संतोमालन रहते हैं। आपकी बेटी कौन से स्कूल में पढ़ती है? ये अमीशा सक्सेना MDKV। कितने परसेंटेज लाई है? ये 90%। 90%। चलिए, आप मम्मी हैं जी, क्या कहेंगी? मुझे तो बहुत खुशी है जी। और मैं यही चाहूंगी कि आगे भी और उन्नति करें, जी, आगे बढ़े। चलिए, तो इसी क्रम में जैसे कि हम बताते हैं कि नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको सम्मान देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दें और खूब तरक्की करें। जो हमारे ग्रुप पर लगभग 37,000 लोग जुड़े हैं, हम उन सभी से भी चाहते हैं कि इन बच्चों के अच्छे भविष्य की, अच्छे उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। यही बच्चियां आगे चलकर बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे चिकित्सक बने या IAS PCS बने, इंजीनियर बने, जो भी बने अपनी फील्ड के, जो उनकी चॉइस हो, लेकिन एक सबसे पहले सबसे अच्छे इंसान बने। हमारे साथ हैं अमीशा सक्सेना, क्या कहेंगे? लीजिए माइक लीजिए। सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपनी पूरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। जैसे हम लड़कियां हैं और हमारे पास काम का बहुत ज़्यादा लोड होता है घर का, बट मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे मोटिवेट करा और मुझे सपोर्ट करा। देन मैं अपने गुरुओं को थैंक यू बोलना चाहूँगी। वैसे सबके लिए उनके पहले गुरु मम्मी होती है, बट मेरे लिए मेरे पहले गुरु पापा हैं, बिकॉज़ वो टीचर हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। और जो मेरे टीचर्स हैं लाइक रुचिका मैम, वो हमारी स्कूल की टीचर हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती गई और आज तक वो मुझे इतना मोटिवेट करती हैं। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड संजीव सर और मेरे फ्रेंड्स, स्पेशली माय भैया, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, मुझे मोटिवेट करा और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर बात करें अमीशा सक्सेना ने 90% MDKV से, आगे भविष्य में क्या आपकी बनने की इच्छा है? मेरे फादर टीचर हैं और मैं भी टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ और ज्ञान बांटूँ। अच्छी टीचर अगर आप बनी तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगी आप? मैं ये बताना चाहूँगी स्पेशली लड़कियों को कि बहुत ज़्यादा लोड होता है घर के काम का भी, तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ मैनेज कर सके और शिक्षा ना ही सिर्फ बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी, ताकि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उन्हें पढ़ने का मौका दें। अपनी मम्मी को दीजिएगा। अमीशा ने कहा है कि वो एक अच्छी टीचर बनना चाहती हैं और अध्यापक जो है ना, एक ये समझ लीजिए समाज का आईना होता है, और जैसे कि इनके पिता भी एक अच्छे टीचर हैं बताया गया है। क्या आप चाहती हैं अपनी बेटी से, क्या आशाएं रखती हैं? मैं भी यही चाहूँगी जी, क्योंकि इसके पापा भी टीचर है, मेरी भी यही कोशिश है कि ये भी आगे बढ़े, टीचर बने, क्योंकि इसको भी यही है इसका सपना कि मैं भी पापा की तरह टीचर बनूं। आपके कितने बच्चे हैं? 3। ये बेटी भी आपकी है? जी, ये छोटी है। अच्छा, आप भी ये भी MDKV में पढ़ती हैं? जी। बेटों को दो माई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 7th में। MDKV में। जी। तो आपकी दीदी ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया मैं है। बहुत खुश हूँ, आज दीदी ने किया है, कल मैं करूँगी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप भी टीचर ही बनेंगी?
नहीं कुछ और, क्या बनेंगी? जैसे डीएम, लॉयर। ISPCS की Yes. लॉयर बनेंगी या फिर आप DM बनेंगी? जी। चलिए जिलाधिकारी जी, हमारी दुआएं आपके लिए हैं बहुत सारी एडवांस में कि आप बने और अपने शहर का भी ख्याल रखें और अच्छा काम कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। चलिए, ये तो थी अमीशा सक्सेना जी की फैमिली। अब हम चलते हैं आसिया, जिन्होंने नजीबुद्दौला से 90% लाकर नाम कमाया है और उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। आसिया, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली का ही थैंक्स करूँगी, स्पेशली मेरे पापा जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हमारी फैमिली का घर का नेचर तो बहुत अच्छा है, पर बात वही है कि लोग क्या कहेंगे। पर मेरे पापा कभी मुझे रोकते नहीं हैं, हर चीज़ को सपोर्टिव करते हैं। मम्मी घर के काम कभी नहीं कराती, एग्ज़ाम टाइम होते हैं, नहीं अपना याद करो, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, हमेशा सपोर्ट करती हैं। मेरी टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी टीचर्स मिली हैं। क्या नाम है आपकी टीचर का? मेरी वो भी शायद देख, अगर वो लाइव देख रही हो तो क्या कहेंगी? हो सकता है लाइव चल रहा है, देख रहे हो। मैम मैं उन मैम जैसे हमें मिल ही नहीं सकती। कमर मैम, कमर मैम, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, पर वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज से 92%.80 आपका आया है नजीबुद्दौला के अंदर। कौन सी साइड थी आपके पास? साइंस साइड। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छी डॉक्टर बनिएगा। इंशाल्लाह। और किससे क्रेडिट देंगी 90 to 80 इंटर के अंदर लाने का? टीचर्स और पेरेंट्स को। पेरेंट्स को। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 3 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं। अच्छा, पापा से क्या कहना चाहेंगी? पापा ने तो बड़ी मेहनत की है फिर आपके लिए। बहुत मेहनत की है, कोई नहीं करता। चलिए, पापा को भी दीजिएगा। लीजिए जी जनाब। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफ़र सैफी। अच्छा, कहाँ रहते हैं जफ़र साहब? कोल्लू वाली मस्जिद पे। अच्छा, आपकी बेटी ने जो आज ये नाम कमाया है 92% लाके नजीबुद्दौला के अंदर, और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हैं। कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। जी, और बच्चियों से क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ाई पढ़ना के आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनके माँ बाप की इज्जत रख लें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जी, लड़की का काम है कि माँ बाप की इज्जत बचा के चले, लड़की किसी की भी हो। सबसे मेन चीज़ है कि माँ बाप का भरोसा कभी ख़त्म ना होवे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कि बच्चियां अपने माँ बाप की इज्जत को सबसे आगे रख के चलें और अपने पेरेंट्स की इज्जत को अपनी इज्जत से भी ज़्यादा समझें, क्योंकि एक पेरेंट्स एक बेटी के लिए बहुत कुछ होता है और बच्चों और पेरेंट्स के लिए बेटी बहुत कुछ होती है। वो एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि सब लोगों से शर्त लगी थी कि एक अच्छी बात लिखने की, सब लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने बेटी लिख दिया। तो एक बहुत अच्छा समाज के अंदर जो बेटी का आईना है वो वाकई काबिल तारीफ रिश्ता है। नजीबाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब, उनसे भी चाहते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। हाजी जी, आप हमेशा माइक दीजिए, हमेशा लोगों को उत्साहित करते हैं। पिछले साल भी आपने काफ़ी बच्चों को बुलाकर उनका हौसला अफजाई की थी और आज भी आप, ये पहले भी आप अदीबा को हौसला अफजाई दे चुके हैं, अब 2 बच्चियां और, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है यहाँ जो आए हैं, और दूसरी बात यह है कि जो बच्चों ने किया है परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छा है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहर नजीबाबाद का नाम ये उज्जवल करेंगे। और हमारे नजीबाबाद का बहुत बढ़िया इतिहास है और जो हमारे यहाँ से लोग गए हैं पढ़कर, उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत अधिकारी भी हैं, कलाकार भी हैं, लेखाकार भी हैं। तो बहुत लोगों ने नजीबाबाद में तरक्की की है और मुझे बहुत खुशी है कि एक अमीशा और एक आसिया दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इनको यही बताना चाहेंगे, जैसे कि आप सब लोगों ने बताया, कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त रखते हुए, अपने परिवार की इज़्ज़त रखते हुए शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ाई करें और एक अच्छे भविष्य की तलाश में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। भले ही परिवार में हालात कुछ भी हों, 19 हो 21 हो, ठीक है, आर्थिक स्थिति भी माँ बाप की कभी कभी कमज़ोर होती है, किसी के पास ज़्यादा भी है, तो हमें कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना। कोई अमीर है वो होने दो, आप गरीब हैं होने दो, ठीक है, जिसका नसीब जितना होता है वो करते हैं। लेकिन हमें एक नया इतिहास ये रच के दिखाना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम सब कुछ करके लोगों को दिखाएं और उनको ये मिसाल दें
कि हम गरीब हैं अगर, तो हम फिर भी कुछ करके दिखा सकते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस दें। और मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी किसी भी तरह की मदद की, चाहे किसी आर्थिक मदद की ज़रूरत हो या किसी तरह की भी मदद की ज़रूरत हो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। और नजीबाबाद का कोई भी बच्चा हो, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में मेरी किसी तरह की मदद चाहता हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। देखिए, अगर बात करें हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब की, तो हर साल ये बाकायदा बच्चों को प्रमोट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका जो है एक ऊर्जा का काम करते हैं। और पिछले साल भी काफ़ी बच्चों को उन्होंने उत्साहित किया, उनको पत्र देकर, उनको बहुत प्यारे गिफ्ट देकर, और इसी तरह से ये कहा कि अगर आर्थिक किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं, क्योंकि जो अमीशा सक्सेना है, उनके पिता एक बहुत अच्छे टीचर हैं और अध्यापक जो है वो आईना होता है समाज का। हम चलते हैं उनके पास। सर, जैसा आपने कहा कि आप एक अध्यापक हैं, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं खूब मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें जी। और जो भी बनना चाहते हैं उस पर फोकस करें और इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। मोबाइल से ज़रा दूर रहें। मोबाइल को यूज़ अपने पर्पस से करें, ये नहीं कि मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। ये मेरा बच्चों से आग्रह है, क्योंकि आजकल मोबाइल ने ज़्यादा बच्चों को उलझा रखा है अपने पे, तो इसलिए मोबाइल पे केवल पढ़ाई संबंधित फोकस किया जाए। ये मेरी सभी बच्चों से गुजारिश है। क्या सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ये बलराम कुंवर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नेटौर, जहाँ के 3 बच्चे टॉपर हैं, 2nd, 4th और 8th टॉपर वहीं के। डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करता हूँ मैं। कितने साल? मुझे 18 साल हो गए वहाँ। 18 साल? हाँ, 8 साल मैंने आरन केला में पढ़ाया, यहाँ नजीबाबाद। जी जी, आचार्य। हाँ। तो शिक्षा कहाँ से आपने पूरी की अपनी? मैं BSc साउजन इंटर MDS इंटर कॉलेज, BSc साउजन और MSc कोटद्वार PG कॉलेज से। वेरी गुड। अभी जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, जैसे अमीशा ने भी 90% ला के, आपको तो बड़ी खुशी होगी। हाँ, टीचर हैं आप? मुझे बहुत ही खुशी हुई जी। MDKB में, क्योंकि इनमें 3-4 लड़कियाँ थी, आपस में कंपटीशन था इनमें। ये फर्स्ट ईयर में 4th नंबर पे थी, यानी इसने 3 को पिछाड़ के फर्स्ट नंबर पाई है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि इसने एंड के 2 महीने बहुत ही मेहनत करी है। लेकिन अच्छी बात तो ये कि आपके जैसी टीचर बनना चाहती है। हाँ, इसकी ख्वाहिश है कि भाई, मैंने कहा टीचर बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे, अच्छे टीचर बनने की। हाँ, अच्छे, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो प्राइवेट हूँ, ये है, मगर ये मैं चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट में जाए। जैसे बच्चे आप पढ़ाते हैं, आपके कोई और स्टूडेंट जिसने अपना नाम रोशन किया हो? हाँ, हमारे स्कूल के हैं, विशाल कुमार हैं, तरुण कुमार हैं। ये यूपी के मतलब ज़िले में 2nd और 4th पोजीशन पे हैं। हाई स्कूल के 1st 2nd थे ये ज़िले के। तो मैं इन्हें भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गुरु का महत्व तो बहुत बड़ा है, उसकी तो एक परिभाषा लिखने में, बहुत व्याख्या करने में बड़ा वक्त समय चाहिए। लेकिन चंद लफ्जों में कहें तो जो गुरु होते हैं, तो उनका तो एक, अगर छत्र छाया भी छात्र को मिल जाए तो बहुत आगे जाए। सही बात है। तो आपके बहुत छात्र होंगे, जाहिर सी बात, जिन्हें आपने पढ़ाया होगा। लेकिन आज आपकी बेटी अमीशा सक्सेना ने 90% लाई है और आगे वो बड़ी उम्मीद हैं। तो उम्मीद करते हैं आप टीचर बनने का पूरा सहयोग करेंगे और एक अच्छे टीचर आप इस समाज को देंगे। और उम्मीद है कि आपका पूरा परिवार बहुत खुश होगा इस बात से। बहुत खुश है हम तो। देखिए, सर ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही सक्सेना जी ने, कि मोबाइल का जो उपयोग है वो सही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का दुरुपयोग होने से कहीं ना कहीं समाज के अंदर बुराइयां आती हैं। ऐसा नहीं है, मोबाइल का अगर आप प्रयोग करना चाहें तो अच्छी तरह से भी कर सकते हैं। इससे पहले भी हम बार बार कह चुके हैं कि बच्चों के अगर पास मोबाइल है तो उसका उपयोग सही दिशा में करें। गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी अच्छी हिंदी की आप लेखनियां पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारी बहुत सारी विशेष हैं। इसी के साथ मैं चाहता हूँ हाजी नौशाद अख्तर साहब से कि उनको पत्र देकर सम्मानित करें।
परिवार के लोगों के साथ में यहाँ लोग आए हैं बच्चियाँ, जो कि आसिया नजीबुद्दौला से 92.80% लाई है साइंस में, और अमीशा की बात करें तो 90% MDKV से अमीशा ने किया है। बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं, और इसी के साथ पत्र देकर सम्मानित करने का कार्यक्रम। बार बार हम इसी बात को कहते हैं कि नजीबाबाद के अंदर जितने भी स्कूल हैं उसमें जो बच्चियां पढ़ती हैं, हमारी उनके लिए बहुत सारी विशेष हैं और बहुत सारी दुआएं हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और समाज में सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, चाहे अच्छे DM बने, अधिकारी बने, जो भी बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। मैं चाहता हूँ हाजी नौशाद अख्तर साहब से, जो कि नजीबाबाद के समाज सेवी हैं, और अगर आप कृष्णा टाइल्स के चौराहे पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के फ्री इन्होंने यहाँ पर सेवा दे रखी है। उसी क्रम में बच्चों को भी सम्मानित करते हैं। जी आज ये सब लोग परिवार के लोग, अमीशा आ जाएं। अमीशा हाँ यही रही, लीजिए जी, लीजिए बेटा। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी आ जाइए सर। आज अमीशा के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं, भविष्य में खूब नाम रोशन करें। इसी के साथ अमीशा ही रखिएगा। आसिया जिन्होंने नजीबुद्दौला से बहुत सारी दुआएं हैं। प्रथम श्रेणी 92.80 सत्र 2023 और 24 में नजीबुद्दौला सेंटर कॉलेज से आसिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। इसी क्रम में एक छोटा सा गिफ्ट भी है बच्चियों के लिए, क्योंकि लड़कियां ज्यादा लाइक करती हैं। ये माता पिता के लिए है जी, लीजिए आपके लिए। अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छा कल्चर देने के लिए माता पिता भी बधाई के पात्र हैं। बैठिए, आप सब लोग बैठिए। बस कम शब्दों में यही कहना चाहते हैं, कोई भी अगर नजीबाबाद के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में नाम रोशन करेगा तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसे कम से कम हाजी नौशाद अख्तर साहब और हमारे चैनल के माध्यम से उसको सम्मानित किया जाए और उसका मनोबल बढ़ाया जाए। लाइव तस्वीर आप देख रहे थे, यही दिखाना था। और हमारी सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको ईश्वर बहुत ज़्यादा अच्छाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और यही हमारी दुआएं रहती हैं, यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो उज्जवल भविष्य उन बच्चों का हो। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़। बिजनौर स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।